हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आकर प्रार्थना सुन रहे हैं, परमेश्वर के सामने बैठे हैं, परमेश्वर के सामने दंडवत कर रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत और शांति, प्रेम, अनुग्रह हमेशा के लिए बनाए रखे। मेरा विश्वास है आप जहाँ से भी इन वचनों को और इस प्रार्थना को आप सुनते हैं, परमेश्वर आपको उत्साहित करता है, मजबूत करता है, दृढ़ करता है। और जिस जगह पर ये प्रार्थना चलती है उस जगह पर कोई अंधकार की शक्ति कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि परमेश्वर का जहाँ वचन है, जो तलवार है, जहाँ तलवार है वहाँ विरोधी काम नहीं कर पाएंगे, वो दुष्ट अंधकार की शक्तियाँ काम नहीं करने पाएगी। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करें उस परमेश्वर का जो हमारे जीवन में ये पवित्र नया दिन और जोड़ा है। आज वचन देखेंगे हम, परमेश्वर की निंदा का कारण न बने। हम लोग जब प्रभु को पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यानी परमेश्वर के अंदर चल रहे हैं, प्रभु के अंदर चल रहे हैं, तो परमेश्वर की निंदा न हो, हमारे द्वारा परमेश्वर की बदनामी न हो, निंदा न हो, बेइज्जती न हो, उसको तुच्छ न जाना जाए। हमारा ऐसा कोई काम न हो कि हमारे कामों को देखकर उस परमेश्वर की कोई बदनामी करे, उसका नाम को तुच्छ जाने, ऐसा न हो। वचन देखते हैं रोमिया की पत्री यानी 2 अध्याय में लिखा है, 24 से 25 नंबर वचन में लिखा है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य लोगों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। जैसा लिखा भी है, यदि तू वेश्ता पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि वेश्ता को न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा में ठहरा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देता है जब आप निजी जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। और जब आप अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं देते तो परमेश्वर आपको नहीं बढ़ाता, आपको आशीषित नहीं करता। आपका जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने जीवन से कितनी परमेश्वर के नाम की महिमा दी है, बड़ाई की है, अपने कामों से, अपने जीवन से, या क्या आपने ऐसे काम किए हैं जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम को निंदा मिली है। जब इजरायली लोग मिस्र से निकले तो वह बड़े चमत्कार दिखाकर निकले, बड़े अद्भुत काम देखकर निकले, लेकिन जब इजरायली उस जगह तक नहीं पहुंचे जिस जगह पर उनको पहुंचना चाहिए था, तो अन्य लोगों में इस कारण परमेश्वर के नाम की निंदा की गई, यानी बदनामी की गई। उन्होंने कहा, जो परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करता था वह इन लोगों को उस स्थान पर नहीं पहुंचा सका। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा, अगर इजरायली नहीं पहुंचे तो उसका कारण उनका व्यभिचार, मूसा के विरोध कुड़कुड़ाना, कुकर्म करना, और इन्हीं के कारण से उन्होंने परमेश्वर के नाम की निंदा की। गलत काम कर करके, जो परमेश्वर के वचन में लिखा नहीं गया उसको खिलाफ काम करके, जो वचन के खिलाफ काम करके परमेश्वर की उन लोगों ने निंदा की गई। लेकिन वो लोग इस बात को नहीं देख रहे थे, सिर्फ वो लोग निंदा कर रहे थे कि इन लोगों को परमेश्वर ने नहीं पहुंचाया, इन्हें छोड़ दिया, वो परमेश्वर पहुंचा नहीं सका, उसमें ताकत नहीं है, लोग निंदा करने लगे। आज कोई बहन भाई जब अपने कुकर्म से, अपने गलत कामों से उसको आशीष नहीं मिलती है, तो अन्य लोग जो नहीं जानते परमेश्वर का, वो निंदा करते हैं परमेश्वर की कि ये परमेश्वर इन्हें नहीं निकाल पाया, इनकी बीमारी ठीक नहीं कर पाया, इनका दर्द ठीक नहीं कर पाया, इनको बंधनों से नहीं छुड़ा पाया। वो लोग नहीं जानते हैं कि इसने परमेश्वर के कामों की निंदा की है, वो नहीं जानते हैं। हालेलुया। जब न्यायों के 6 अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, यानी परमेश्वर की नजर में गंदे काम किए, इस कारण
परमेश्वर ने उनको मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। अब इस जगह पर शैतान के कारण वह कैद में नहीं गए, यानी ऐसा नहीं कि उनको शैतान पकड़ा, उसने बुरे काम की निंदा की परमेश्वर के कामों की, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था, इसीलिए परमेश्वर ने 7 वर्ष उनको दुश्मनों के हाथ में कर दिया, बैरियों के हाथ में कर दिया। आज अगर आप अपनी पत्नी के सामने गंदी फिल्में देख रहे हैं, गंदे बात कर रहे हैं, यानी गंदे गंदे विचार ला रहे हैं, तो आपने अपनी गवाही को खत्म कर दिया। यानी किसी की निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये गंदी चीज है। तो ऐसा आप कर रहे हैं तो आप अपनी गवाही को खत्म कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में झूठ बोल रहे हैं, बच्चों के सामने, परिवार में, अपने घर में, तब भी आपने अपनी गवाही को खत्म कर दिया। आपकी गवाही आपके लिए आपका सबसे बड़ा एक खजाना है। आपकी पहली गवाही आपके घर से शुरू होती है। हो सकता है कि परमेश्वर कई सालों तक आपको, आपके हालातों को न बदले, क्योंकि जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है वह उसके लिए परखता है, आप उसे संभाल सकते हैं या नहीं। दाऊद को परखा, एक दिन में राजा नहीं बना, उसको दर्शन दिया, यूसुफ को खड्डे में डाला, उसको दर्शन दिया कि तू राजा होगा, तेरे सामने चाहे सारे पूले खड़े होंगे, तो यानी तू खड़ा होगा, तेरे सामने सब दंडवत करें, दर्शन दिया, लेकिन एक दिन में राजा नहीं बना। उसको परखा गया, खड्डे में डाला गया, उसको पोतीपुर के घर में उस बदनामी की गई, जेल में डाला गया, उसके बाद उसको राजा बनाया गया मिस्र देश का। एक दिन में नहीं बना। हो सकता है आपको परमेश्वर ने दर्शन दिया है और आज एक दिन में आप राजा बनना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर परखता है। प्रियो, बाइबल में जितने भी लोगों ने गलती की है, परमेश्वर ने उनकी गलती को छुपाया नहीं है, सारी बातें उसके सामने लिखी गई है। अगर दाऊद ने पाप किया तो उसकी गलती को छुपाया नहीं गया। परमेश्वर ने बताया कि दाऊद ने व्यभिचार किया है और उसके घर में तलवार चली, जहां से उसने शुरुआत की थी वहां से भागना पड़ा और लोगों को मौका मिला उसकी निंदा करने का। इसीलिए आप एक मसीह होने के तौर पर आपकी निजी जिम्मेदारियां हैं कि आप परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें और अपनी गवाही को बनाए रखें। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु मैं आपकी कहता हूं प्रभु जी, इन बेटे बेटियों के लिए जितने घर में परमेश्वर, जिस जगह पर, जिस देश में, जिस नगर में, जिस घर में प्रभु जी, जिस स्थान पर ये प्रार्थना सुने, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पूरी नाइट संभाल के रखा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पूरे दिन संभाल के रखना मेरे परमेश्वर, अपनी पवित्र पंखों के आड़ में रखना प्रभु। आज ये सबसे पहले प्रभु जी उठकर इस वचन को सुनकर, प्रार्थना को सुनकर जिस काम पर हाथ लगाए प्रभु जी, उस पर यहोवा की आशीष और बरकतें आए मेरे खुदावन। हे महान परमेश्वर, आज जो वचन बेटे बेटियों ने सुना है, ये वचन इनके दिल में, घर में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके परिवार में कार्य करे प्रभु जी। ये प्रभु जी आज से प्रभु यीशु राजा तेरी निंदा नहीं होने देंगे प्रभु जी। ये लोग प्रभु जी सही रास्ते पर चलेंगे परमेश्वर। जो दर्शन आपने बताया, जिस दर्शन के लिए आप, जिस विजन के लिए प्रभु जी आप इन लोगों को लेकर आए हैं प्रभु जी, उस रास्ते पर आप इन लोगों को, इन बेटे बेटियों को चलाएंगे। आज से प्रभु यीशु राजा आप इन लोगों को संभाल के रखेंगे और ये प्रभु जी गिरेंगे नहीं, उस पाप के अधीन नहीं होंगे, उस बुरी चीजों के अधीन नहीं होंगे। ये प्रभु जी आपके वचनों के अधीन होकर प्रभु जी चलते रहेंगे और आपके नाम को बड़ा करेंगे, आपके नाम को नीचा नहीं होने देंगे। क्योंकि प्रभु वचन में लिखा है, क्या तुम्हारे कारण अन्य लोगों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है? जैसा लिखा भी है, यदि तू वेश्ता पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू वेश्ता को न माने तेरा खतना बिना खतना की दशा ठहरा।
प्रभु यीशु राजा ऐसा न होगा। आज से प्रभु जी ये तेरे वचनों पर चलेंगे, तेरे पवित्र आत्मा के चलेंगे प्रभु जी। शैतान के बुरे लालसा के प्रभु जी अपने अभिलाषा के अनुसार नहीं चलेंगे, ये प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार चलेंगे। इसीलिए प्रभु जी एक एक जन को आज अपने वचन के द्वारा इन लोगों को छू और बल और शक्ति दे। आज से प्रभु जी ये अपने हृदय में ये वचन रख ले कि आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जिसमें प्रभु यीशु मसीह की बदनामी हो। ऐसा काम नहीं करूंगा कि परमेश्वर की निंदा हो। प्रभु यीशु राजा, हे मेरे परमेश्वर, जैसे इजरायली लोगों को चमत्कार करके निकाला मिस्र देश से, उसी प्रकार प्रभु यीशु राजा इन लोगों को जब आप निकाला पाप से, गुनाहों से, अद्भुत काम कर करके, तो परमेश्वर आज इनके जो प्रभु जी अद्भुत काम जिन लोगों के बीच में बंद हो गए इनकी पाप की वजह से, तो आज से प्रभु जी इस वचन के द्वारा ये बल पाए, संभल जाए प्रभु जी, और तेरे वचन के अनुसार चले और वो पाप करना छोड़ दे। वही चमत्कार प्रभु जी पहले वाला परमेश्वर शुरू पोत में स्टार्ट से प्रभु जी जो चमत्कार किए थे, वही चमत्कार प्रभु जी आज इस प्रार्थना को सुनकर ये चमत्कार अद्भुत काम देखे मेरे खुदावन। आज वचन के द्वारा बड़े काम होने दे। महान परमेश्वर, तू चमत्कारी परमेश्वर है, जलाली खुदा, सबको जानता है, तेरी आंखें सारी सृष्टि पर लगी रहती है। मैं प्रभु जी विश्वास के साथ कहता हूं, जहां से इस प्रार्थना को सुना जा रहा है प्रभु जी, उस जगह पर, उन परिवारों पर, उन बेटे बेटियों पर, बुजुर्ग जवानों पर प्रभु जी, सब पर आपकी नजर लगी है। आप देख रहे हैं इन सबको प्रभु जी। आज प्रभु जी जिनकी जो परेशानी है, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, प्रभु जी आपके सामने मैं लेकर आता हूं। आप अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु जी, जिस प्रकार को बूढ़ी औरत को छुआ, जिस प्रकार प्रभु जी आपने उस कोढ़ी को छुआ, जिस प्रकार प्रभु जी नाइन गांव के विधवा के बेटे को हाथ लगाकर छुआ, उसी प्रकार प्रभु जी इन लोगों को, बेटे बेटियों को छू लीजिए और उस वचन के अनुसार जैसे उन लोगों को प्रभु जी आपने चंगा किया, आशीष दी, मरे हुओं को जिलाया, उसी प्रकार प्रभु जी इन लोगों को आज उन बीमारियों से छुटकारा दीजिए प्रभु जी, चंगा कीजिए प्रभु जी। जिनका विश्वास मर गया तो उन्हें जिला दीजिए, अपना हाथ लगाकर प्रभु जी एक एक जन को छू लीजिए। वो बीमारी, कैंसर, शुगर, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, माइग्रेन, थायराइड, बवासीर की आत्मा, हार्ट अटैक प्रभु जी, वो बीपी, वो दम्मा, यीशु के नाम से इनके शरीर को, बॉडी को छोड़कर निकल जाए। कमर का दर्द, पसली का दर्द, हड्डियों का दर्द यीशु के नाम से, घुटने का दर्द, कंधे का दर्द यीशु के नाम से, गर्दन का दर्द, सर दर्द, आंखों का दर्द यीशु के नाम से चला जाए। आंखों का मोतियाबिंद चला जाए, कानों का बहरापन चला जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, अभी इसी वक्त राइट नाउ छोड़े और निकले। आज से ये लोग वादा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की निंदा नहीं होने देंगे। इसीलिए आज परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करके दिखा, ताकि प्रभु जी इनका शरीर जो अंग काम नहीं करता वो अंग काम करने लगे और चंगे हो जाए, ब्लेस्ड हो जाए। यीशु के नाम से स्वतंत्र होकर प्रभु यीशु मसीह की ये गवाही, एक जीवित गवाही लोगों के सामने शेयर करे प्रभु जी। आज के बाद प्रभु जी इनकी गलत आदतें, बुरे काम छूट जाए यीशु के नाम से। नशा, बुराई, कुकर्म करना, बेविचार करना, गलत चीजें देखना, आज से प्रभु जी ये छूट जाए और तेरे रास्ते पर पवित्रता में होकर चलने लगे मेरे खुदा, और तेरे नाम को ऊंचा करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज से प्रभु आपकी बड़ाई करे। आज से प्रभु जी ये वचन इनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए, कभी कोई दुष्ट इस वचन को चुराने न पाए प्रभु जी, तेरी महिमा कर पाए मेरे जलाली खुदा। वचन के अनुसार होने दे। आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, आपके वचन कभी ना टलेंगे। इसीलिए प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं कि आपने कहा था वचन को भेजकर चंगा करता है, वो वचन दीजिए प्रभु जी। आज जितने बेटे बेटियां जहां से इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, देश विदेश से प्रभु जी, आप सर से लेकर पांव के तलों तक छू लीजिए और चंगा कर दीजिए। किसी चीज की कोई गति न होने दे। जिस काम के लिए ये प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रभु जी, जिस बिजनेस के लिए, विदेश जाने के लिए प्रभु जी, जिस बीमारी के लिए, तो अपना हाथ बढ़ाकर एक एक जन को छू लीजिए। इनके काम सारे परमेश्वर जो ये प्रार्थना करवाना चाहते हैं वो कार्य सफल हो। इनकी यात्रा को सफल कर प्रभु जी, जहां भी जाना चाहते हैं आगे आगे दूत को भेजिए, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कीजिए प्रभु जी। कोई रास्ते में दुष्ट इनका बैरी की ताकत कार्य न करने पाए, ठोकर का कारण न बनने पाए प्रभु जी, इनकी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार होने दे। दाऊद की संतान अपना हाथ बढ़ा, एक एक जन को छू ले, आगे आगे दूत को भेज इनकी रक्षा करे प्रभु जी। हे महान पिता, एक एक जन को
छू और ब्लेस कर प्रभु जी, तेरा अनुग्रह इनके पर आए, क्योंकि आज से ये लोग आपके नाम की महिमा करेंगे प्रभु जी, बढ़ाई करेंगे। इसीलिए प्रभु जी आप अपने अद्भुत कामों को दिखाइए प्रभु जी इनके जीवन में, और इनका मरा हुआ विश्वास आज जीवित हो उठे प्रभु ईश्वर राजा। एक एक जन को छू लीजिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जो प्रभु ईश्वर राजा जिनके घरों में पशु हैं और बीमार रहते प्रभु जी, उन पशुओं को छू लीजिए प्रभु जी। आपने कहा था मैं तेरे पशुओं की बढ़ती करके दूंगा प्रभु, आपके वचन में लिखा है तेरे पशु घटेंगे नहीं बढ़ेंगे प्रभु जी, ये वचन पूरा हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। एक एक जन को प्रभु जी छू, एक एक पशु को छू और चंगा कर प्रभु जी। इनके घर से हर एक जादू टोना मंत्र जंत्र डोरा जंत्र टोना टोटका टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि याकूब के घराने पर कोई मंत्र ना चलेगा ये लिखा है। इसीलिए प्रभु जी आज ये वचन इनके जीवन में कार्य करे, और प्रभु जी कोई मंत्र जंत्र डोरा जंत्र टोना टोटका न चले। जिनके हाथ में ऐसी बातें हैं कि मुझ पर श्राप लगा है, वो श्राप आज टूट जाए, क्योंकि वचन में लिखा है जो काठ पर लटकाया गया है वो श्रापित तो हो चुका है। इसीलिए प्रभु हम पर श्राप नहीं पड़ेंगे, जो तेरे बेटे बेटियां उन पर कोई श्राप नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे स्पूनियां उड़ती उड़ती नहीं थकती वैसे व्यर्थ श्राप नहीं पड़ते, इनके पर किसी प्रकार का कोई श्राप नहीं पड़ेगा। आज का वचन इनके दिल को छू ले, इनके शरीर में काम करे, इनके बॉडी में काम करे प्रभु जी, और नशे से प्रभु जी शराब गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू अफीम गांजा भांग चिट्टे की दुष्ट आत्मा से छूट जाए, मेडिकल नशे से छूट जाए आज यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। इनके घर में कोई दवाई लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा कार्य न करने पाए, क्योंकि आज ये वचन प्रभु अपने हृदय में रख लिया, तो आज से प्रभु जी इनके बदनामी नहीं होगी, इनकी बढ़ाई होगी प्रभु, आपकी भी महिमा होगी मेरे परमेश्वर। और जिस विषय के लिए प्रभु जी जिस काम के लिए चुना है आपने, जिस बात के लिए इन लोगों को बुलाया है प्रभु जी, वो इनके जीवन में वो मनोरथ वो बातें पूरी कर प्रभु जी, ताकि ये आगे बढ़ पाए और आपके नाम की महिमा हो प्रभु यीशु राजा। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूं। संतोषी को प्रभु संतोषी का परिवार है प्रभु जी, शांति प्रभु जी झारखंड से है, पूनम सुबह प्रभु जी, इनके माता पिता को प्रभु जी, इनके पत्नी को सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। सुमन और मायल रामी सुमित्रा गोगा सबसे हैं प्रभु जी, संतोष बजाज निशा सरावत राजेंद्र जी प्रीति गोड़ीवारा से, सुनील इनकिया माया चुनीलाल जी प्रभु जी, सरिता अमीषा अनुग्रह साइमन सुनीता देवी प्रभु जी, बेरूसी माया सुशांत प्रहलाद पवन कुमार जी, जगदीश जी रणजीत जी प्रभाती महेंद्र मंजू ममता संगीता उडेरा से प्रभु जी, काव्या गोठवाल ईश्वर गोठवाल निंदी माथुर महेंद्र जी कोटड़ी से प्रभु, ताराचंद जी धर्मपाल मेहरा प्रभु जी, पवन कुमार झाझड़िया खेमचंद अजय बुद्धि कृष्णा श्रेष्ठ था प्रभु जी। इन सब को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। एक एक जन को छू और प्रभु जी आज इनके मन को जीवन को बदल दे प्रभु जी, इनके द्वारा आपकी महिमा की जाए प्रभु जी, और इनके घर में सुख और शांति दे, क्योंकि प्रभु जी जो दुष्ट लोगों के घरों में प्रभु जी जो उपद्रव क्लेश कराता है, जो प्रभु जी लड़ाई झगड़ा करवाता है, एक दूसरे पर दोष लगाता है, आज प्रभु जी ये सारी चीजें छोड़कर ये लोग तेरी महिमा के लिए तेरे वचनों पर चलने के लिए तैयार हो जाए। सब कुछ प्रभु जी आपके ऊपर सौंप दे, आप पर छोड़ दे, और प्रभु जी ये सारा मनोरथ इन लोगों का पूरा कर मेरे प्रभु। बाबूलाल है प्रभु जी, रमेश है, नरेंद्र है, देवेंद्र है, राहुल है, गुसाई राम है, सत्यपाल है, मुकेश है, आर्यन है, कनिका है, सरिता है, सुमित्रा है, रंजना है, वसंत है, सुनीता है, सुरेश जी है, राम प्यारी देवी है, सत्यपाल नरेश सुनीता आरती देवकन जी रामेश्वर लाल बहुरी देवी आदित्य पराग पलक सुनीता, इन सबको प्रभु जी जो गोड़िया से इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। बजरंग लाल गुलाबी देवी और राजेंद्र जी पिंटू संजू कन्नू मन्नू माया सुशांत मनोज ताराचंद भरत अनिल कैलाश अवनी आनंद आकाश प्रभु जी, इन सबको प्रभु जी जो घोड़ीवारा से आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। विनोद बजाड़ अनिता देवी संतोष सरिता बंटी पंकज प्रमोद प्रभु जी, चिंकू गोपाल शारदा देवी ज्योति सोनू राहुल सुभाष जो सरदार शहर से प्रभु जी, और सोटवारा से, इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। कुर्डा राम संपत पप्पू देवी कौशल्या जयपाल सुनील कमला प्रभु जी, जीवराज जी और प्रभु जी जो मीठावास से हैं प्रभु जी, और शंकरलाल जी, ग्यारसी देवी सलोचना राजकुमार प्रभु जी, इन सबको प्रभु जी रतनगढ़ से हैं प्रभु जी। मधु सुरेश जी प्रभु, इनको आपके हाथों में सौंपता हूँ। शारदा जांगीड़ और प्रभु जी मोनू जांगीड़ को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके परिवार को कोई दुष्ट की ताकत इनके घर में कार्य न करने पाए प्रभु जी। इनके जीवन में आज तेरा वचन काम करे। पूजा भारती निशा सरावत
बलवीर को प्रभु जी, जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त है उनको सबको तू छू और दुष्ट आत्मा से छुड़ा ले। जिनके घरों में अंधकार की शक्तियां काम करती है, खेल करवाती है, उस शैतानी शक्तियों से छुड़ा मेरे परमेश्वर। एक एक जन को छू ले प्रभु जी। रामलाल जी, रोशनी, कविता, सुरेश, जयप्रकाश, मंजू, कलावती, पूजा, अनिता, प्रहलाद, भाग्यवती, दीपक, जास्मिन, राजकुमार, मदन, कविता, अपेक्षा, अभिमन्यु प्रभु जी, निकू राम जी, सुरेंद्र, कृष्ण, विक्रम, समुन, रेशमी प्रभु जी, इन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। इनके जीवन में आपका वचन काम करे और आज से प्रभु जी ये आपके वचन के अनुसार चले। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ, आमीन।